सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग रुचिरा भाग 2 यानी कक्षा 7th का पाठ 12 द्वादशः पाठ विद्याधनम जो है उसका अध्याय करेंगे। और अध्याय में यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है विद्याधनम, पहले हम उसका अर्थ देख लेते हैं। विद्याधनम का अर्थ है विद्या रूपी धन। यहाँ पर इस चैप्टर में विद्या रूपी जो धन है उसकी महिमा का बखान करते हुए, उसके बारे में बताते हुए यहाँ पर विद्या के महत्व को समझाया गया है। तो पहला श्लोक दिया हुआ है। श्लोक जो होते हैं कम शब्दों में ज्यादा अर्थ को बयां करते हैं, बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि छोटी सी चीज को लेकर के कितना बड़ा अर्थ हमें यहाँ पर बताया गया है। पहला श्लोक, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो यहाँ पर देखो पहली पंक्ति में दिया हुआ है न चोरहार्यम। न यानी नहीं, चोर यानी चोरों के द्वारा, हार्यम यानी चुराने योग्य। कि विद्या जो है, विद्या की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। अब न यानी नहीं है कि विद्या जो है चोरों के द्वारा नहीं चुराई जा सकती। आगे कहा न च राजहार्यम, और न ही राजहार्यम का मतलब राजा के द्वारा छीनने योग्य या हरण करने योग्य। हरण कहें या छीनने योग्य। कि राजा के द्वारा छीनने योग्य या हरण करने योग्य भी नहीं है। न भातृभाज्यम, भातृ यानी भाइयों के द्वारा या भाइयों में, भाज्यम यानी बंटवारा की जा सकती है, बांटी जा सकती है। न भातृभाज्यम, ना ही भाइयों में बांटी जा सकती है। न च भारकारी, भारकारी यानी वजन वाली, बोझ को बढ़ाने वाली, ये कह सकते हैं, बोझ या वजन को बढ़ाने वाली। विद्या की महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि ना तो इसको चोर चुरा सकते हैं विद्या को, ना ही राजा इसको छीन सकता है, ना ही भाइयों में बंटवारे करने योग्य है, और ना ही ये बोझ को बढ़ाने वाली है। कहने का मतलब अगर कोई 2-3 भाई हैं, उनमें से 1-2 पढ़े लिखे हैं, 2 नहीं है, 4 भाइयों में, तो ऐसा नहीं है कि कोई चोर आया और उन दोनों के दिमाग में से विद्या को निकाल के ले गया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ना ही राजा उससे कह सकता है भाई तू इतना पढ़ा लिखा क्यों है, तेरी विद्या में ले लेता हूँ, वो भी नहीं किया जा सकता। ना ही आप धन को तो बांट सकते हो, सामानों को बांट सकते हो, लेकिन विद्या में को आप बंटवारा नहीं कर सकते कि एक ज्यादा पढ़ा लिखा एक कम है तो उससे निकाल करके आप दूसरे को नहीं दे सकते। ना ही ये भाइयों में बांटी जा सकती है, और ना ही ऐसा नहीं है ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके सिर पे बहुत सारा वजन जो हो जाएगा, बोझ को बढ़ाने वाली है। फिर आगे और इस चीज की विशेषता बताइए, व्यय कृते वर्धते एव। व्यय यानी खर्च करने पर, करते यानी करने पर, ठीक है, खर्च करने पर क्या होती है, वर्धत एव, बढ़ती ही है, नित्यम यानी हमेशा। और आप खर्च करने का मतलब है कि आप जितना उसका उपयोग करोगे, जितना आप उसको दूसरों को बांटोगे, जितना आप शिक्षा किसी को सिखाओगे, पढ़ाई अगर आप पढ़ना सिखाते हो, कोई भी चीज सिखाते हो, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी बढ़ेगी। यानी जो विद्या का प्रयोग करता है तो उसकी वो विद्या और उसका अनुभव जो है बढ़ता चला जाता है और उसको ज्यादा से ज्यादा आती चली जाती है। तो खर्च करने पर क्या होती है, ये हमेशा बढ़ती ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सर्वधन यानी सभी धनों में विद्या जो है प्रधान धन बताया गया है, सबसे मुख्य धन बताया गया है। कि जितने भी हमारे धन है, चाहे सोना है, चांदी है, पैसा है, जो भी है, शोहरत है, उन सभी में विद्या रूपी जो धन है वो सबसे प्रधान धन बताया गया है। क्योंकि ना तो चोर चोरी कर सकता है, न राजा छीन सकता है, ना ही भाइयों में बंटवारा करना योग्य है, और ना ही ये बोझ को बढ़ाने वाली है। खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही है, इसीलिए विद्या को सबसे प्रधान धन बताया गया है। अगर हमारे पास पैसा है और हम उसको खर्च कर रहे हैं तो वो कम होगा, लेकिन विद्या जितनी आप खर्च करेंगे, जितना आप दूसरों को सिखाएंगे, तो वो आपको और ज्यादा आती चली जाएगी। तो ये हमारा
पहला श्लोक था। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। तो देखो दूसरे श्लोक में भी विद्या की ही महिमा बताते हुए कह रहे हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विदित विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे श्लोक में कहा गया है, पहले हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। विद्या को विद्या ही कहेंगे, नरस्य यानी मनुष्य का, नर का, रूपम अधिकम रूप से अधिक, प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, अत्यधिक छिपा हुआ, सॉरी, अत्यधिक छिपा हुआ, गुप्त है ना, तो अत्यधिक छिपा हुआ धनम यानी धन्य है, धन है। क्या कहा कि विद्या जो है वो मनुष्य का रूप से भी अधिक छिपा हुआ धन है। जो उसका मनुष्य का जो रूप है वो तो सामने आ जाता है, लेकिन जो विद्या है वो उसके दिमाग में रहती है, यानी वो जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जितनी उसने विद्या प्राप्त कर रखी है, तो वो उसके चेहरे पर आपको दिखाई देगी ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कैसा है, छिपा हुआ धन है मनुष्य के अंदर, है ना। रूप सौंदर्य तो उसके सामने प्रेजेंट हो ही जाता है, सामने प्रस्तुत हो ही जाता है, लेकिन जो विद्या है वो छिपा हुआ धन है उसके अंदर। फिर कहा विद्या भोगकारी, विद्या क्या है, भोगों का साधन उपलब्ध कराने वाली है, यानी भोगों को देने वाली, भोग यानी जितनी भी हमारे भोग विलास की चीजें हैं उनको उपलब्ध करवाने वाली है। यशः, यश देने वाली है, यश यानी प्रसिद्धि को देने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। क्या देखो, पहले तो कहा कि विद्या जो है रूप से भी अधिक, मनुष्य का रूप से भी अधिक छिपा, अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या भोगों के साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि को बढ़ाने वाली है, सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं की गुरु है। फिर कहा विद्या बंधु जनों, बंधु यानी भाई, जन यानी मनुष्य, विदेश गमने, विदेश जाने पर, अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो विदेश जाने पर विद्या जो है बंधु जन के समान है, हमारे भाई बंधु के समान है, यानी हमारा साथ देने वाली। जैसे भाई बंधु हमारा साथ देते हैं, वैसे ही जो विद्या जो है वो हमारा विदेश जाने पर, यानी कहीं बाहर जाने पर आपका साथ देने वाली है। विद्या परा देवता, विद्या बहुत बड़े देवता के समान बताई गई है, यानी सबसे बड़ी देवता बताई गई है। ठीक है, और विदेश जाने पर कैसे आपकी हेल्प करती है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और कहीं भी दूसरे देश में चले गए हैं, तो आप वहाँ की जो आपने जो भी आपकी पढ़ाई की हुई है, उस पढ़ाई के बल पर आप वहाँ पर उनसे, दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की हुई है तो आप उनकी भाषाओं को भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कि विदेश जाने पर विद्या जो है आपके बंधुजन के समान है, विद्या सबसे बड़ी देवता है। फिर कहा विद्या राजसु पूज्यते, विद्या जो है राजाओं में भी पूजी जाती है, यानी राजा जो हैं, राजा महाराजा जो हैं वो भी विद्या की को ही पूजते, ना ही धनम, ना कि धन को। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सबसे चतुर, सबसे पढ़ा लिखा वो होता है, उसी को वो अपना मंत्री बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि विद्या जो है वो राजाओं में भी पूजी जाती है, ना कि वो धन को पूजते हैं। विद्या विहीनः पशु, विद्या से विहीन यानी जिसके पास विद्या नहीं है वो मनुष्य पशु के समान बताया गया है। विद्या विहीनः पशु, कि जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, विद्या से हीन है, वो बिल्कुल पशु के समान है। तो देखो यहाँ पर दूसरे श्लोक में क्या कहा कि विद्या जो है मनुष्य का रूप से भी अधिक छिपा हुआ धन है। विद्या भोगों के साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि को बढ़ाने वाली है, सुख देने वाली है, और गुरुओं की भी गुरु है। तीसरी पंक्ति में कहा विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है, भाई बहनों के समान है, और विद्या जो है सबसे बड़ी देवता है। फिर कहा विद्या जो है राजाओं में भी पूजी जाती है, ना कि धन को पूजा जाता है। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। तो ये हमारा दूसरा श्लोक है। तो दोनों श्लोकों में आपने देखा कि विद्या की महिमा को बताया गया है। अब तीसरा जो श्लोक है इसमें वाणी जो है,
मनुष्य का जो बोलना है उसकी विशेषता बताई गई है कि विद्या के अलावा वाणी भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। ये आपके जो दुश्मन हैं उनको भी दोस्त बना सकती है और दोस्तों को भी दुश्मन में परिवर्तित कर सकती है। तो यहाँ पर वाणी की विशेषता बताते हुए पहले श्लोक है कि केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते शीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है, तो पहले कहा केयूराह। केयूराह का मतलब होता है बाजूबंद। ये महिलाओं का आभूषण है जो कि भुजाओं पर यहाँ पर बाजू में बांधा जाता है। कहते हैं केयूरा न विभूषयन्ति कि जो बाजूबंद हैं वो सुशोभित नहीं होते हैं, यानी वो सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। विभूषयन्ति यानी शोभा को बढ़ाना। अब न अव्यय हमारा आ गया यानी नहीं बढ़ाते हैं। कि जो बाजूबंद हैं वो मनुष्य की यानी जो महिला है या जो भी इसको पहनते हैं उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल यानी चंद्रमा के समान उज्ज्वल सुंदर हार जो हैं वो भी पुरुषम, अभी पुरुषम दोनों के लिए आया है, वो भी पुरुष की मनुष्य की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। कि हम ये कहें कि बाजूबंद जो है मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, या फिर ना ही बाजूबंद ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम, ना ही स्नान कि हम नहा धो करके रेडी हो गए तो सुंदर लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं। न विलेपनम, विलेपनम का मतलब होता है जो उपटन वगैरह जो शरीर पर उसका लेप करके सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसके लिए कहा गया है। न कुसुमम, ना ही फूल। अब फूल भी कैसे, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। अब यहाँ पर मूर्धजा जो है वो चोटी के लिए आया है, बालों में जो लगाते हैं ना, उस बालों को जो सुंदर सजाते हैं फूलों के द्वारा, तो उसके लिए कहा गया है। तो हम इन दोनों पंक्तियों को एक साथ जोड़ते हुए कैसे इसका अर्थ करेंगे, तो देखिए हम कहेंगे ना ही बाजूबंद, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ना ही स्नान और ना ही उपटन का शरीर पर लेप, और ना ही फूलों के द्वारा सजाए हुए बाल मनुष्य की को अलंकृत नहीं करते, मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, यह मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। वाणी एका, अब यहाँ पर देखो हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा संधि विच्छेद होगा वाणी एका, तो वाणी प्लस एका, एकमात्र वाणी सम अलंकरोति पुरुषम, कि मात्र एक वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है यानी उसकी शोभा को बढ़ाती है। कैसी वाणी, या संस्कृता धार्यते, संस्कृता का मतलब जो संस्कारों से युक्त, धार्यते तो इस दोनों को मिलाकर के पूरा अर्थ होगा कि जो संस्कारों से युक्त वाणी है वो एकमात्र वाणी ही मनुष्य के शोभा को बढ़ा देती है। फिर शीयन्ते अखिल भूषणानि, अब ये जो है ये अवग्रह कहलाता है और ये अ के उच्चारण को देता है। शीयन्ते का मतलब होता है नष्ट हो जाते हैं, ये जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है नष्ट हो जाते हैं। अखिल यानी संपूर्ण, सारे, भूषणानी यानी आभूषण, कि ये सारे आभूषण जो हैं नष्ट हो जाते हैं। सततम यानी हमेशा, वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषणम, भूषणम यानी आभूषण रहता है। कहा कि ये सारे जितने भी हमारे जितने भी आभूषण हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है। आप अगर किसी से अच्छी बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं तो वो आपकी शोभा को हमेशा बढ़ाएगा। चाहे आपने जो बाजूबंद है वो आपका कभी भी समाप्त हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। आपके जो चंद्रमा के समान जो सुंदर सुंदर हार हैं वो समाप्त हो सकते हैं। आप जो स्नान किया है या सुंदर जो खुशबूदार आपने लेप लगाया है या जो फूलों के द्वारा बालों को जो सजाया हुआ है वो सब एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा रहने वाला है। तो देखो दोबारा से हम इसको एक बार देख लेते हैं। ना तो बाजूबंद और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न स्नान और ना ही शरीर पर लेप
किसी भी खुशबूदार इसका लेप, और ना ही फूलों से सजाए हुए सुंदर जो बाल हैं वो मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। एकमात्र वाणी, संस्कारों से युक्त वाणी जो है वो मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहता है। ये हमारे पूरे श्लोक का अर्थ होगा। ठीक है, तो वाणी की महत्वता को बताते हुए यहाँ पर सारी चीजें कही गई है। अब वापस जो है हमारे पास अगला जो श्लोक है यहाँ पर विद्या पर आ गए हैं, विद्या की ही महिमा बताई गई है। तो देखो, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम तस्माद अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। विद्या पर अधिकार करने के लिए कहा गया है, यानी विद्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सीख दी गई है। क्यों दी गई है तो वो देखो, विद्या नाम नरस्य, विद्या जो है मनुष्य की कीर्ति यानी उसकी यश, उसकी प्रसिद्धि को फैलाते हैं। ठीक है, और कीर्तिर्तुला यानी उसकी जो प्रसिद्धि है उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं, सभी जगह उसको बताते हैं। और भाग्यक्षय च आश्रय, अब च को हम यहाँ ले लेंगे, और भाग्य के क्षय हो जाने पर यानी आपका खराब समय आने पर, अच्छा समय नहीं रहने पर, दोनों में से कैसे भी कह सकते हैं कि खराब समय आने पर या फिर अच्छा समय नहीं रहने पर आपका आश्रय बनते हैं। विद्या जब आपका बुरे समय होता है तब विद्या ही आपका आश्रय यानी सहारा बनती है। ठीक है, क्या कहा कि विद्या जो है मनुष्य की कीर्ति को फैलाती है, उसकी प्रसिद्धि को फैलाती है, और खराब समय आने पर विद्या उसका सहारा बनती है। फिर कहा धेनु काम दुघा, और विद्या जो है वो कामधेनु के समान है। कामधेनु यानी जो हमारी मन की इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाली। कामधेनु गाय जो है मन की इच्छाओं को पूरा करती है, तो उसी की उपमा दी हुई है यहाँ पे कि विद्या को कामधेनु गाय बताया। धेनु यानी गाय, कामधुगा यानी कामनाओं को पूरा करने वाली, इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय के समान बताया गया है। रतिश्च विरहे, और जब विरह यानी होता है बिछो, बिछो यानी दूर होने पर, और रति यानी आनंद देने वाली। अगर आपका किसी से बिछो हो गया है, आप किसी से वियोग में हैं, किसी से दूरी में हैं, तो दुख रहेगा, तो उस दुख के समय आपको आनंद देने वाली है। रति यानी आपको आनंद देने वाली है। नेत्रम तृतीयम च सा, और वह तीसरे नेत्र के समान है। जब आपकी दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाए तो विद्या के द्वारा विद्या आपका तीसरा नेत्र के समान कार्य करती है, यानी आपको सही और गलत का अंतर समझाती है। फिर कहा सत्कारायतनम कुलस्य, और सत्कार करवाने वाली है। पहले कुलस्य को अलग कहेंगे हम। सत्कारायतनम का अर्थ होता है सत्कार कराने वाली है, समाज में आपका आदर कराने वाली है। कुलस्य महिमा, और जो आपका वंश है, आपका कुल जो है उसकी महिमा को बढ़ाने वाली है। फिर कहा रत्नेर विना भूषणम, बिना रत्नों के, रत्नेर विना का मतलब होता है रत्नों के बिना आपका आभूषण है। चाहे आपके पास सोना चांदी और डायमंड ना हो, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो वो भी आपकी सुंदरता को, व्यक्ति आपको पूछेगा, आपकी सुंदरता उसी से बढ़ती है। तो कहा बिना रत्नों का आभूषण है। अब यहाँ जो ये शब्द आए, इसमें 3 शब्दों का मिलान है, उनको हम अलग अलग कर देते हैं। तस्माद, अन्यम, और अगला शब्द है उपेक्ष्य। ठीक है, तो कहा गया है तस्माद, इसीलिए अन्यम यानी दूसरे की उपेक्षा करके, यानी नेग्लेक्ट करके, नकार करके, सर्व विषयम सभी विषयों को छोड़ करके, विद्या अधिकारम कुरु विद्या पर अधिकार करना चाहिए। और सब कुछ छोड़ दो, केवल क्या करो आप, केवल जो है विद्या को प्राप्त करने पर, विद्या पर अपना अधिकार करने पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। तो यहाँ पर भी विद्या की तुलना देखो, विद्या को क्या क्या बताया गया। पहले तो कहा विद्या जो है प्रसिद्धि को बढ़ाने वाली है। फिर कहा अगर आपका बुरा समय आता है उस समय विद्या आपका सहारा बनती है। कामधेनु यानी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली गाय के समान है। विरह यानी आपका वियोग होने पर, दुख होने पर आपको आनंद देने वाली है। और तीसरे नेत्र के समान विद्या है। फिर कहा सत्कार कराने वाली है।
कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है और बिना रत्नों का आभूषण है। इसीलिए सभी को नकार करके या सभी जो हैं सभी की सभी विषयों की उपेक्षा करते हुए हमें केवल विद्या पर अधिकार करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय जो है यहीं पे समाप्त होता है। 4 श्लोक दिए हुए हैं, 3 श्लोकों में विद्या के बारे में और एक जो श्लोक दिया हुआ है, इस एक श्लोक में आपको वाणी के बारे में बताया गया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।